नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। देश में विभिन्न लोक सेवा विभागों में कार्यरत अधिकारियों का सम्मान करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय विदेश सेवा IFS और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह A और समूह B की एक व्यापक सूची शामिल है। 21 अप्रैल की तारीख को 1947 में उस दिन को मनाने के लिए चुना गया था, जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रोबेशनर्स अधिकारियों को संबोधित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। भारत ने अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया को $2 मिलियन दिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया ATMIS के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $2 मिलियन अमेरिकी का योगदान सौंपा है, जो सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराता है। UN में भारत के स्थायी मिशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, भारत सोमालिया में एक सक्षम सुरक्षा वातावरण प्रदान करने और अल शबाब द्वारा किए गए आतंकवाद को रोकने में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया ATMIS द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सनासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया, जो जम्मू डिवीजन के लिए इस तरह का पहला पार्क है। इस अवसर पर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि रामबन जिले में हरे भरे जंगलों के बीच स्थित 25 विभिन्न किस्मों के 2.75 लाख ट्यूलिप बल्बों के साथ 40 कनाल में फैला गार्डन पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को एक प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद ट्यूलिप बल्ब हॉलैंड से आयात नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वे जम्मू कश्मीर में उगाए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है। SEEI को नई दिल्ली में राज्यों और राज्य उपयोगिताओं की RPM समीक्षा योजना और निगरानी बैठक के दौरान जारी किया गया था। ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन AEEE के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा विकसित सूचकांक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन पेश किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन या संस्था के संस्थापक नीलेश भगवान सांबरे, जिन्हें अप्पा के नाम से भी जाना जाता है, को मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्थान महाराष्ट्र राज्य द्वारा महाकवि कालिदास कला मंदिर नासिक में आयोजित मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। पालघर जैसे दूरदराज के इलाकों में अपनी छाप छोड़ने वाले नीलेश सांबरे अप्पा ने अपने अथक परिश्रम से उद्योग क्षेत्र में कई काम किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। IMF ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP पूर्वानुमान को घटाकर 5.9% कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के लिए अपने पूर्वानुमान को
6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रकोप और महामारी के जारी रहने के बावजूद सख्त वित्तपोषण स्थितियों से जूझ रही विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश की। जनवरी में बहुपक्षीय ऋणदाता ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.1% और वित्त वर्ष 2025 में 6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्वानुमान अब आधा प्रतिशत घटाकर 6.3% कर दिया गया है। कटौती के बावजूद भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। अप्रैल से फरवरी 2023 में सोने का आयात 30% घटकर 31.8 बिलियन डॉलर रहा। वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उच्च सीमा शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण अप्रैल से फरवरी 2023 के दौरान चालू खाते के घाटे पर असर डालने वाला भारत का सोने का आयात लगभग 30% गिरकर 31.8 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में सोने का आयात 45.2 अरब डॉलर रहा था। अगस्त 2022 से आयात नकारात्मक क्षेत्र में है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार सोने पर ऊंचा आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता इस बहुमूल्य धातु के आयात में गिरावट का कारण है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। BHEL ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कारोबार के लिए NPCIL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रमों न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर PHWR प्रौद्योगिकी आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर PHWR एक परमाणु रिएक्टर है जो अपने शीतलक और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में भारी पानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का उपयोग करता है। PHWR अक्सर ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत कम समृद्ध यूरेनियम का भी उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। ICICI फाउंडेशन और KJSIM ने समावेशी और सतत विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय SVU के एक घटक संस्थान KJ सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट KJSIM और ICICI फाउंडेशन ने अपने सहयोग को मजबूत करने और समावेशी और सतत विकास की दिशा में ज्ञान और संसाधनों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU दोनों संस्थानों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों को रेखांकित करता है, जिसमें संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, पहलों और केस स्टडीज, ज्ञान साझाकरण संतरों, संकाय और ग्रामीण विसर्जन के साथ कार्बन पदचिह्न को कम करने पर काम करना, ग्रीष्मकालिक इंटर्नशिप और छात्रों के लिए लाइव परियोजनाएं शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र WFP के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था। यह समझौता अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह में पिछले महीने की गई भारतीय घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि 20,000 मीट्रिक टन गेहूं ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजा जाएगा। तो हमारे इसी अपडेट के साथ हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।